घर संभालना रोज़ का काम है, लेकिन हर दिन कुछ नया होता है। आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। सुबह उठना, किचन का काम, किचन की हसल सफाई, कुकिंग और वो छोटी छोटी चीज़ें जो एक होम मेकर का दिन बना देती हैं। कोई इसमें फैंसी रूटीन नहीं है, कोई ग्लैम लाइफ नहीं है, कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है, बस एक सिंपल सी और रियल ज़िंदगी। अगर आप भी एक होम मेकर हैं या इंस्पिरेशन चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए। एक छोटी सी बर्थडे पार्टी पे भी जाएंगे, छोटे छोटे घर के कामों को करेंगे और सिंपल सा खाना बनाएंगे जो हम तब खाते थे अपनी नानियों दादियों के साथ, जब सोशल मीडिया का इतना बूम नहीं आया हुआ था। सिंपल रूटीन, सिंपल नाश्ते, सिंपल खाना शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ आप लोगों को कंफर्मेशन आ जाए। अच्छा जी, सिंपल सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप कुछ छोटी मोटी घर की चीज़ें ख़त्म हुई थी वो लेकर आऊँगी, क्योंकि जब मैंने किचन के बजट को मैनेज करना होता है तो मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ मैं टिप्स आगे जाकर वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जो है ना मैं दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था ये, और मैं इन्वाइटेड थी, अपनी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे थी तो उनकी मदर ने बहुत प्यार से कॉल करके इन्वाइट किया। तो उन्होंने कहा था आपने ज़रूर आना है। तो बस मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं थी 2-1 दिन से, तो लेकिन फिर भी मैं ना नहीं कर सकी। मैंने कहा ज़रूर जाना चाहिए, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। बस रेडी शेडी होकर सिंपल सा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैंने फैंसी कपड़े शपड़े नहीं पहने, लेकिन बस तैयार होकर हम चले गए थे और गिफ्ट मैंने बाय कर लिया था, गिफ्ट रैप करवा कर। बस क्योंकि बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। मुझे याद है जब मेरी बर्थडे होती थी मैं इतनी एक्साइटेड होती थी, 2-3 महीने पहले ही जो है ना मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती थी, और मुझे याद है वो टाइम। और बच्चों के इस टाइम को ना हमें मेमोरेबल और स्पेशल ज़रूर बनाना चाहिए। आज आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो फिर लोग भी आपकी खुशी में डेफिनेटली शामिल होते हैं। तो बस ये जनाब एक छोटा सा क्लिप है, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबके सांझे होते हैं। तो बस बहुत अच्छा लगा, खुशी होती है, हमें अपना टाइम याद आ जाता है बचपन का। उनकी मदर ने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। खैर वहाँ से घर आए, मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मेरी ना ठीक नहीं थी, लेकिन बस घर आई तो मैंने कहा काम तो करना ही है। तो ये कटिंग शटिंग ना मैंने पहले करके रख ली थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया हुआ था, और भिंडी मैंने काट के रख ली थी, लेकिन भिंडी आज मैंने नहीं बनानी। एक बहुत प्यारी बहन ने ना एक मशवरा दिया था, मैं कहती हूँ कि वो बहनें मशवरा नहीं, सॉरी, टिप शेयर की थी उन्होंने अपने व्लॉग में। मैंने वो देखी कि दालों को अगर आप ज़्यादा देर भिगोते हैं, लाइक अगर आप ओवरनाइट भिगो देते हैं ना, तो थोड़ी सी दाल भी आपकी ना मतलब लाइक ज़्यादा फूल जाती है और ज़्यादा बनती है और आपका पूरा दिन निकल जाता है। ये बात मेरे जहन में रह गई। दालें नॉर्मली में आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं कम बनाती हूँ, लेकिन दालों से भी ना आपका एक तो प्रोटीन पोर्शन भी थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट मैनेज हो जाता है। चिकन के कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत सस्ती पड़ती हैं, तो मैंने सोचा कि दाल बनाते हैं, थोड़ा सा ना बजट को मैनेज भी करते हैं। और वैसे भी मैं बहुत मिस करी थी अपना बचपन का टाइम, पुराना टाइम, जब मुझे याद है कि हम अपनी दादी के साथ बैठ के ना खाना खाते होते थे, साथ लस्सी, नमकीन लस्सी होती थी और साथ रोटियां और पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी होती थी, और सिंपल सा खाना, सिंपल सी डाइट। कोई सोशल मीडिया नहीं उस टाइम पे होता था, थोड़ा बहुत जाहिर है हमारे दौर में इंटरनेट था बट हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। लाइक कंप्यूटर वगैरह यूज़ करना आता था, फर्स्ट ग्रेड से ही हमें कंप्यूटर आता था। हम लाइक मैं 90s के एंड में पैदा हुई थी और हम 90s किड्स आप हमें कह सकते हैं। तो वो टाइम इतना याद आता है, तो बस उस टाइम को याद करते हुए मैंने सोचा था कि आज कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना, खाना खाते हुए भी, खाना खाने से पहले और बाद में बिल्कुल साइड पे रख देना है। लेकिन शूटिंग करने के लिए मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था, बट ध्यान मेरा बिल्कुल किचन की तरफ ही था। आप लोगों को मैंने बताया था मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया, मैंने नहीं ख़रीदा। उसके बाद व्लॉग में बना रही हूँ, जैसे भी बनता है बना लेती हूँ जी। कब ख़रीदूँगी देखूँगी क्योंकि अभी मैं कुछ भी बाय नहीं करी। मेरे पास बहुत बड़ी रिंग लाइट है, बट वो रिंग लाइट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। लाइक वो ना मुझे बहुत ज़्यादा किचन में जब मैं खड़ा करती हूँ ना, मुझे गुजरने की जगह नहीं मिलती, कभी इधर को भी उधर को, काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस घेरती है। तो देखते हैं जी ट्राईपॉड कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल क्वालिटी वाला नहीं लेना चाह रही, तो एक ही दफ़ा लूँगी, चीज़ ठीक लूँगी, तब तक जो है ना मुझे मैनेज करना। तो मुझे ना जहाँ समझ आती है मैं फिर कैमरा रख के शूट कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने बनानी थी ये पुडिंग, तो बस इसके सांचे के ऊपर मैंने जो छोटा पैकेट था उसको मैंने पोर कर दिया था और उससे डिज़ाइन बन जाता है। और ये जो दूसरा पैकेट है उसको बॉइलिंग मिल्क में डाल के आपने जस्ट मिक्स करना होता है, 2-3 बॉयल्स के बाद ये रेडी हो जाता है। और आपने इसको पोर करना होता है अपने सांचे में, और फिर आपने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख के तो उसके बाद फ्रिज में रख दें। बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी सी आपकी पुडिंग तैयार हो जाती है। साथ ही साथ मैंने दाल जो थी, माश की दाल आज बनाई थी, भिगोई थी ज़्यादा, इसलिए बस मैंने बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना था, जस्ट 5 मिनट का प्रेशर, और फिर मैंने रोटियाँ बनानी थी। अच्छा ये काम होते हैं, ये टाइम जो होता है मैं बड़ा इसको इन्जॉय करती हूँ। मेरा किचन का जो टाइम होता है मैं फुल फोकस के साथ इसको करती हूँ। जितनी मर्जी थकावट हो, हम होम मेकर्स ने अपने कामों को करना ही होता है। मेरी प्रीवियसली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, कोई भी रीज़न हो सकती है समटाइम्स, और वैसे भी ये सावन का मौसम है, इसमें कुछ ऐसा इतना ज़्यादा खाने का जो है ना दिल भी नहीं कर रहा होता। तो बस थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि सिंपल रखूँ चीज़ों को, कोशिश करती रहती हूँ। अच्छा यहाँ पर ना ये गिफ्ट आ गया था एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, कराची की ये बड़ी फेमस निम्को है। जो कराची में रहते हैं या जो कराची वगैरह या हैदराबाद से हैं उनको आइडिया होगा, ये पैकिंग ही काफ़ी फेमस है। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मैं लाहौर की हूँ, बट मेरे हस्बैंड काफ़ी बता रहे थे इस जगह के बारे में। इनकी निम्को काफ़ी फेमस है और बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार थी। तो ये बहुत ही अच्छा किसी ने गिफ्ट जो है ना हमें भेजा था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने, कलीग ने भेजा था। तो बस मैंने ना सोचा था कि इसी जार में इसको पोर कर लेते। मैंने ये जार धो के, दोनों जार, क्योंकि खजूरें और बिस्किट्स वगैरह सब ख़त्म हो गए थे, तो बस मैंने धो के इसको रखा हुआ था। इसमें मैंने ये डाल दिया, इसमें काजू भी थे, बादाम भी थे, बहुत मज़े की थी। मैंने सोचा था टी टाइम पे कुछ भी बना कर ना, मतलब कि एक पुडिंग रख लेंगे साथ और ये निम्को वगैरह रख के, बड़ी ज़बरदस्त सी मंचिंग हो जाती है। टी टाइम आपका मज़े का होता है। सिंपल सी जो आपको समझ आए आप रख दो, इसमें क्या है, लाइफ को बस ईजी रखना चाहिए। अच्छा मैंने ना फिर दाल का प्रेशर में थोड़ा डर रही थी, मैंने कहा ये ना हो कि मेरी दाल जो है ना वो पप्पा बन जाए या फिर लग जाए। तो बस मैंने पहले ही खोल लिया था, लेकिन दाल गल चुकी थी, सही टाइम पे खोला था, इतने मार्जिन के साथ कि मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल लूँ, सो ये जो होता है गरम मसाला वगैरह, ये चीज़ें डालूँ। अच्छा गरम मसाले वगैरह ना ख़त्म हुए हुए थे, तो बस मैंने सोचा था कि छोटे छोटे पैकेट्स, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ग्रॉसरी नहीं की, कोशिश करी थी थोड़ा सा ना चीज़ों को मैनेज करूं और बहुत थोड़ी लिमिटेड ग्रॉसरी करूं, बहुत थोड़ी। पहले जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर बंदा ख़त्म करे और उसके बाद जाकर लेकर आए। तो क्योंकि ये सावन का महीना होता है ना, इसमें अक्सर छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं मसालों में, तो बस मैं इसलिए छोटे छोटे पैकेट्स ले रही हूँ। मैं फ्रिज वगैरह में नहीं रख रही, टू द पॉइंट जाती हूँ, लेती हूँ, थोड़े बहुत ढक्कन बंद करके रखती हूँ। आपने देखा होगा बॉक्सेस जो बंद होते हैं ना, जो कंटेनर्स, मुझे अभी उनका फ़ायदा हो रहा है। एक मुझे क्वेश्चन आया था कि आप हर बॉक्स अलग अलग ओपन करती हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए ना, अब इस मौसम में मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है कि मेरे जो स्पाइसेस हैं वो ख़राब नहीं होते। बेशक बॉक्सेस ओपन करते हैं थोड़ी सी हैसल होती है, इसीलिए ना मैंने 2 बॉक्सेस रखे हैं जो झटपट में खाना बनाती हूँ। उसके लिए पिंक कलर का मैं अभी आपको वीडियो में आगे जाकर दिखाती हूँ, उसमें मैं थोड़े स्पाइसेस डालती हूँ ताकि अगर वो ख़राब भी हो, मसाला ज़्यादा ख़राब ना हो। बॉक्सेस में जो बंद हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर ना मैंने रोटियों के 3 पेड़े बना लिए थे, दाल ऑलमोस्ट रेडी थी और पुडिंग जो थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और बस अब ये रोटियाँ मैं बना रही हूँ। सिंपल सा मेरा तरीक़ेकार है, रोटी टेढ़ी हो जाए, उल्टी पुट्ठी हो जाए, कोई मसला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, बस रोटी पकनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि खाना जो है ना वो सिंपल होना चाहिए, जैसा भी है, लेकिन प्यार से बना होना चाहिए। प्यार जो है ना उसमें जब आपका शामिल होता है ना, तो उसका जायका ऑटोमेटिकली जो है ना, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और कुकिंग थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब सब कुछ आप खुशी से करते हैं और जब सब खुशी से खा लेते हैं ना, तो थकन भी आपकी दूर हो जाती है और आपका ना जो थकन है ना वो भी सुकून बन जाती है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो बस ये छोटी मोटी जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं। और ये जो दाल है ना, ये तकरीबन कह लें कि मैंने एक हाफ़ कप जो थी वो भिगोई थी, और ये देखें ये फूल कर कितनी ज़्यादा हो गई है और एक्स्ट्रा ही फूली हुई थी। मैं जब कभी दाल को 1-1.5 घंटा भिगोती हूँ ना, और उसके बाद जब मैं पहले बनाती थी, यहाँ पर तो नहीं, खैर इस घर में आकर तो अब दालें मैंने शुरू की हैं। पहले जब मैं बनाती थी ना तो मैं सिर्फ 1-1.5 घंटा भिगोती थी और वो इतनी ज़्यादा फूलती नहीं थी दाल। लेकिन ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, लाइक एक पैकेट जो है उससे आप 3 से 4 दफ़ा, अगर आपकी छोटी फैमिली है ना, तो दाल बना सकते हैं। इसी तरह आप अपना जो दिन है उसको मतलब गुजार सकते हैं घर की चीज़ों, घर के अंदर से ही सारा कुछ मैनेज करके, और इससे ये है कि आपका ख़र्चा काफ़ी बच सकता है। क्योंकि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, आपने काफ़ी चीज़ों को, बिल को मैनेज करना है, रेंट को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो फिर आपको थोड़े से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है और कोशिश करनी होती है हेल्दी ईटिंग भी हो और हेल्दी डाइट भी लेनी होती है, और घर का खाना साफ़ सुथरा खाना। बाहर के खाने में कहती हूँ आजकल वैसे ही मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, बाहर के खाने तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अवॉइड करने चाहिए। अच्छा मैं ना सोच रही थी कि जितनी देर में मतलब रोटी बन रही है ना, साथ साथ मैं बना लूँ चटनी। तो ये बॉक्सेस जो है आप देख सकते हैं बड़े अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आपने हरी मिर्चें जो हैं इनकी डंडियाँ उतार कर, मैंने पुदीना और धनिया काट कर ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं। जब आप हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार देते हैं ना, तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है, ज़्यादा देर तक आपके पास मतलब अच्छे तरीके से आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। बस मैंने टमाटर, थोड़े से प्याज काटे हुए थे ऑलरेडी, नमक और लाल मिर्च डालकर बस अब मैं ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा पहले ये होता था कि वो उसमें कूटते होते थे ना डंडे के साथ, बट वो वाली नहीं है मेरे पास, अभी इतना टाइम भी नहीं होता, तो बस मैं सिंपल ये ग्राइंडर वाली मैंने बना ली थी। तो उसका भी अपना ही टेस्ट
टेस्ट होता है, मज़े की लगती है। बस इसमें मैंने ना पानी थोड़ा कम ऐड किया था, कोशिश थी क्योंकि वो बहुत लिक्विड ही होती है ना, वो मज़े की नहीं लगती, वो रोटी की ग्रिप में नहीं आती। तो मेरी कोशिश थी मैं पानी कम डालूँ, लेकिन फिर नहीं चल रहा था ये, तो मैंने थोड़ा सा लाइट सा पानी ऐड करके ना इसको मैंने फिर ग्राइंड कर लिया था। ये देख सकते हैं बन गई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और मिर्चें मैंने इसमें ज़्यादा डाली थी क्योंकि दाल में मैंने मिर्चें कम डाली थी। दाल में बच्चे जो है ना वो इतनी मिर्चें शौक से नहीं खाते हैं। अच्छा, किचन रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ मैं अपनी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत से मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने हस्बैंड की बात नहीं करती हैं, तो आप अपने बच्चों को स्क्रीन पे नहीं लाती हैं या फैमिली को स्क्रीन पे नहीं लाती हैं। और उसकी ना बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आप लोग ऑडियंस है ना मेरी, जो कि आप लोग मतलब मुझसे प्यार करते हैं, दुआएँ करते हैं मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक ऑब्वियसली आपकी अपनी फैमिली भी होती है जो कहीं ना कहीं से आपका व्लॉग देख रही होती है। लाइक फैमिली से मुराद है वैसे इमीडिएट फैमिली की बात नहीं करी, लाइक ऐसे लोग जो कि आपके रिश्तेदार होते हैं दूर दराज के। तो बस मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा, मैं आई नो कि काफ़ी हद तक पब्लिक है बट नहीं मैं करना चाहती। उसकी एक और भी बड़ी रीज़न ये है कि ब्लॉग में नहीं आना चाहते, ना हस्बैंड आना चाहते हैं और ना बच्चे इंटरेस्टेड हैं। बच्चे जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो मतलब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा, मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं है सोशल मीडिया की तरफ, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं और वो कोशिश करते हैं, वो बोर होते हैं बल्कि टैब्स और ये मोबाइल वगैरह या स्क्रीन टाइम से मेरे बच्चे तो बोर होते हैं। तो फिर मेरी भी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी कुछ ऐसी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ। तो बस व्लॉग बनाया, एडिट किया, पोस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया। ड्रामे में बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मूवीज़ वगैरह में उस तरह से बिल्कुल नहीं देखती हूँ। मेरी कोशिश होती है आउटडोर एक्टिविटीज़ करूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आजकल मेरा फोकस है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप शेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, यहाँ पर पुडिंग जो थी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसके एजेस जो है ना बस आपने डिटैच करने होते हैं इसके सांचे के साथ, और उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना होता है और फिर इस तरीके से आपकी जो पुडिंग है ना वो निकल आती है। इतना प्यारा ये फ्लावर लगता है ना मुझे, और इतनी मज़ेदार बनती है ये। कोशिश कीजिएगा जब भी आपने पुडिंग बनानी है ना थिक दूध से बनाए, तो इसलिए फिर कोई भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें। जो घर में दूध आता है ना वो वाले, उससे ना बनाइएगा, उससे इतनी मज़े की नहीं बनती। इससे ना बहुत क्रीमी सी बनती है। तो बस टी टाइम था, चाय मैंने बना ली थी और साथ ही ठंडी ठंडी पुडिंग थी। अच्छा, मुझे होता है कि चाय में समटाइम्स तो कुछ भी नहीं होता, समटाइम्स आपने देखा होगा अक्सर रस वगैरह होते हैं वो रख लेती हूँ, रस भी नहीं होते। समटाइम्स जिस तरह ये निम्को थी मैंने ये रख दी थी और पुडिंग रख दी थी। तो मतलब इट डिपेंड्स कि कोई दिन होते हैं जब आप कुछ भी नहीं रख पाते हैं, कोई दिन होते हैं जब आप कुछ रख लेते हैं। सो इट्स ओके, इट्स लाइफ। तो इसी तरह से मज़ा आता है। अगर आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ, रोज़ ही हर चीज़ मिल जाएगी तो फिर आई थिंक उस चीज़ की ना चीज़ों की कदर कम हो जाती है। तो फिर एक बैलेंस लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें, अगर रोज़ आप मीठा खाएंगे तो जाहिर है फिर मीठा चढ़ जाएगा, फ़ैट चढ़ जाएगा। फ़ैट होता ना आप मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मीठा वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो कभी कभार आपको जो है ना ये चीज़ें करते रहना चाहिए, लाइक समटाइम्स। तो अच्छा, खैर यहाँ पर ना ऑयल ख़त्म हो गया था तो ऑयल में ले आई थी, 1 पैकेट लाई हूँ। 1 पैकेट में मैंने गुजारा करना था। कोशिश मैं करती हूँ कि कम से कम ऑयल में यूज़ करूँ, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल ना यूज़ करूँ, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी ऑयल जो है वो कोशिश यही है कि उसको मतलब हफ़्ते के हिसाब से 2 हफ़्ते में मेरा ना 1 पैकेट चल जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, साथ ना छोटे छोटे पैकेट्स में ले आई थी ये चिली फ्लेक्स थे और लाल मिर्चें थी, गरम मसाला था। अच्छा, ये इसके क्वेश्चन आ रहा था, आप ये पिंक बॉक्स कहाँ से लिया है? तो ये मैंने ना $1 शॉप से लिया था। और जब मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना तो बस मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, हैंडल से पकड़ती हूँ और स्पाइसेस डालती चली जाती हूँ, और बहुत अच्छे से जो है ना ये मतलब बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। तो कभी कभी ना बिज़ी रूटीन में ख़ुद के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब मैं इस तरह से स्पाइसेस को रीफ़िल कर रही होती हूँ ना, साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोच रही होती हूँ, कुछ ना कुछ जो मैंने करना है कोशिश करती हूँ कि मैं वो कर लूँ। हेल्पर जो है वो सुबह के टाइम आई थी, और हेल्पर की एक अपनी रूटीन होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे एरिया में ना उन्होंने एक घंटा फ़िक्स किया होता है कि बस 1 घंटे में एक घर का जितना भी काम हो गया उतना करना है, ना एक सुई एक्स्ट्रा इधर से उधर रखी। बस एक ज़ाहिर है उनका भी एक अपना काम है, उन्होंने अपना एक वो, अगर 7 घंटे वो काम करती हैं तो 7 घर, और हर घर से फिर वो पैसे लेती है, और इस तरह से उनकी मंथली एक सैलरी बन जाती है जिससे उनका घर का सिस्टम चलता है। बट यहाँ पर यह है कि फिर मैं इनसे कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं ले सकती हूँ कि आप ये कर दो आज या आप ये कर दो अक्सर। हाँ, एक आधी हेल्पर मैंने एक्स्ट्रा रखी है, उसको मैं फ़ोन करके कभी अगर मैंने कोई काम करना हो तो बुला लेती हूँ। बट मेरी कोशिश ये होती है कि अपने कामों को बंदा खुद ही करे। ये सारे काम ऐसे होते हैं, स्पाइसेस रीफ़िल करना, छोटी छोटी किचन की ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग, थोड़ा बहुत ये सब इंसान ने ना खुद ही करने होते हैं। फ्रिज की डीप क्लीनिंग वगैरह मैं खुद करती हूँ, नाश्ते वगैरह मैं खुद बनाती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं
अपनी रखी, कोशिश ये होती है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि जब आप नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी बना रहे होते हैं ना, आपकी अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो रही होती है पॉजिटिव। कोशिश किया करें कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी नीयत के साथ, अच्छे दिल के साथ, खुशी के साथ नाश्ते बनाएं। चिड़चिड़ापन, अक्सर ख़वातीन जो है ना वो चिड़चिड़ी हुई होती हैं, गुस्से में होती हैं, तो जो आप फील कर रही होती है ना उस तरह वही एनर्जी कहीं ना कहीं उस खाने में जा रही होती है। तो कोशिश किया करें कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खाने को बनाया करें, और कोशिश क्या करें अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए ना खाना खुद बनाया करें, नाश्ता खुद बनाया करें। अगर हेल्पर अवेलेबल भी हो ना, कोशिश क्या करें अपनी फैमिली के लिए खुद बनाया करें। ये इसकी बहुत बड़ी रीज़न है, वो इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉपिक ही ये रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने योग सेपरेट कर ली है, और ये बस मैं इसका बना रही हूँ ऑमलेट, और साथ में ब्राउन ब्रेड बनाऊँगी। सिंपल सा नाश्ता है। नमक मैं बहुत थोड़ा रखती हूँ, बस एक चुटकी का हिसाब होता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च में डाल दूँगी। सिंपल सा नाश्ता है, कोई फैंसी नाश्ता नहीं है, कोई बाहर के नाश्ते, चने, नान, पाए और कुलचे मैं नहीं मंगवाती। आपने देखा होगा सिंपल ब्राउन ब्रेड में इस्तेमाल करती हूँ। वाइट ब्रेड जो है समटाइम्स इस्तेमाल होती है, वो भी अगर कभी बच जाए तो मैं वो हेल्पर को दे देती हूँ। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिज़्क में से थोड़ा बहुत ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बांटने से ना रिज़्क आपका बढ़ता है। कुछ लोग होते हैं इस माइंडसेट के साथ कि बस फ्रिज में चीज़ें पड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फिर जाकर वो फेंकते हैं। बट कोशिश क्या करें, अगर फेंकने से बेहतर है वो किसी के मुंह में चली जाएं, कोई खा ले तो वो उसका स्वाब है आपको। तो बस कोशिश क्या करें चीज़ें थोड़ी थोड़ी शेयर कर ले। अच्छा, यहाँ पर ना मैं साथ मैंने सोचा था कि ना आज मैं बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट। मेरा बहुत दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का। मुझे याद है अक्सर हम लोग लंच में भी लेकर जाते थे, बचपन में तो मैंने बहुत खाए हुए हैं। तो बस मैंने ना बेटी के लिए बनाना था फ्रेंच टोस्ट। वो खा लेती है समटाइम्स बचा देती है। तो बस मैंने सोचा था कि मैं एक दो ब्रेड के उसके लिए बना लूँगी, और साथ में जो एंड का बचेगा ना उसके अंदर दूध डाल कर ना थोड़ा सा एक अपना ब्राउन ब्रेड का भी बना लूँगी, क्योंकि समटाइम्स आपको छोटी छोटी ट्रीट्स अपने आप को देनी चाहिए। और ये जो है ना बस मैंने इसमें अंडा डाल के इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर में फेंटती नहीं रहती, थोड़ी देर उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं ना खुद थोड़ी सी चीनी डिज़ोल्व हो जाती है। तो बस खड़े होकर उसको फेंटते नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा अंडों को फेंटती हूँ ताकि इसमें नमक मिक्स हो जाए, उसमें चीनी मिक्स हो जाए, फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ और बाद में फिर खुद ही हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये अंडा जो था बस इसका ऑमलेट मैंने बना लिया था, साथ ये हमारे ज़बरदस्त से फ्रेंच टोस्ट भी बन गए थे। अब मेरे फ्रेंच टोस्ट की बारी आई। इतने में जब मैं ये, क्योंकि मुझे था कि जैसे जैसे नाश्ता बनता जा रहा है ना साथ साथ मैं देती जाऊँ, तो ये वाला जो मेरा था ना टोस्ट ही जल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जले हुए टोस्ट को थोड़ा सा साइड से उतार लिया था और मैंने वही खाया था। तो बस अभी नाश्तों की रूटीन जो है ना वो इधर ख़त्म होती ही है। तो बाहर निकलो तो पता चलता है जी हेल्पर आंटी जो है फटाफट उन्होंने बस फ़र्श करके जो चीज़ें ज़मीन पे पड़ी होती हैं ऊपर सोफ़ों पे रख देती हैं, और बस फटाफट फ़र्श करके उनकी होती है कि बस ये जा और वो जा। लेकिन बस साथ साथ हमने ज़ाहिर है हमने घर को खुद ही सेट करना होता है, तो जो चीज़ होती है मैं वापस उसको रखती हूँ। इसी तरह से जो है ना दिन गुजर जाता है पूरा। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने चैनल को यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल पे क्लिक ज़रूर करना है, और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा। सिंपल सी भाई रूटीन है, ऐसा कोई फैंसी रूटीन नहीं है, सिंपल लाइफ है, रियल लाइफ है। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।